नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। जैसे कि पता होगा कि 70th बीपीएससी मेंस का रिजल्ट जो है कल आया था शाम में, और हमने जो इन्फॉर्म भी किया था उस समय बहुत तरह की बातें आई कि फ्राइडे तक रिजल्ट आएगा, जानकारी नहीं है, आप ऐसे ही अपडेट दे रहे हैं एक तुक्का के आधार पे। लेकिन वो चीज़ें सही हुई, और कल शाम में मैंने 5 बजे बोला था परसों कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5 बजे तक अगर मीटिंग हो गया ऑन टाइम, तो 12 बजे से मीटिंग कल स्टार्ट हुआ था और ऑन टाइम मीटिंग हो गया, और आपको 5 बजे के आसपास, 5:30-6 बजे के आसपास रिजल्ट आपको देखने को मिला था। ठीक है, लगभग 5401 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है, और जिनका भी रिजल्ट हुआ है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जो भी हमारे बैच से जुड़े हुए थे, चाहे इंटरव्यू बैच हो गया, चाहे आपका मीन्स बैच हो गया, या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े थे, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, लेकिन मैं पर्सनली किसी को बधाई नहीं दे पाया। रीज़न इसका ये रहा कि आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 200, 250, 300 मैसेज आते हैं तो हर कोई का रिस्पॉन्स करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि हमारे स्टेटस पे उनका ये लगाया गया था विद चैट, जो भी हम हमसे बातें हुई थी कि कैसे, ऐसा क्यों कुछ नहीं है कि मैं झूठा मूठा रिकॉर्ड दिखा रहा था। ठीक है, मैं जो चीज़ें करता हूँ केवल रोल नंबर नहीं लगाता हूँ, स्टूडेंट चैट लगा देता हूँ सीधे। बाकी आज भी बहुत सारे आए हैं, लेकिन हम उस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं। तो जिनका तो हो गया तो चलिए ठीक है, उनको ढेर सारी कामनाएं, और उस पर बात करेंगे। लेकिन जिनका नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इस पर बात करना ज़रूरी है। साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हुआ है तो इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, कब तक इंटरव्यू होने के चांसेस है, और एक आखिरी बात की कट ऑफ कितना तक हो सकता था या हुआ होगा। एक एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हम लोग भी भगवान नहीं है कि हर चीज़ें हमको पता है, लेकिन एक अनुमान के आधार पे हम लोग बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हैं हमसे, तो हमको पता है। ठीक है, और कितना तक फाइनल आपका होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कई लोग शौक हैं कि इतने मतलब कि आईएएस वॉरियर जो है लगभग 36,000 की कम्युनिटी है, और इतना रिजल्ट मेंस में कैसे हो गया। तो देखिए, किसी को जेन्युइनली काम करिएगा ना तो आपका रिजल्ट ही बोलता है आपको, क्योंकि इधर उधर की बातें हम लोग करने में फोकस नहीं करते। चलिए छोड़िए उसको, आते हैं अपने मुद्दे पे और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके, चैनल को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा उसे ज्वाइन करिएगा। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ जिनका नहीं हुआ, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे संपर्क में हमारे मित्र, हमारे स्टूडेंट, बहुत सारे कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए थे, और इवन की 600 के आसपास, 600 प्लस हमने कॉपी इवेलुएट करवाया था। बहुत सारे लोगों की कॉपी देखा था मैंने, बहुत सारे लोगों से हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली शुरू से जुड़े हुए हैं। तो हमने एक चीज़ देखा कि देखिए, इस बार ना फर्स्ट अटेम्प्ट जो है ना, या फिर कह सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट, या फिर कह सकते हैं पहली बार जो मेंस दिए हैं, उस कैंडिडेट का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ भी देख रहे हैं कि जिसको हमने स्टार्टिंग से एक एक चीज़, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन बताया, उनका भी रिजल्ट लिस्ट में नाम, मतलब कि रोल नंबर है। तो इस बात को कभी भी आप ये मत कहिए कि सर मेरा पहला अटेम्प्ट था, मेरा प्रयास था, नहीं हुआ। एक्सक्यूज़ नहीं देना है, सिंपल सी बात है। दूसरा बात कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका काफ़ी अच्छा अनुभव है, उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। मतलब वो लोग यूपीएससी मेंस दे रहे हैं, बीपीएससी इंटरव्यू दे रहे हैं, कई बार फाइनल सिलेक्शन से कुछ चूके हुए हैं, इवन कि कई लोग सेलेक्टेड भी हैं, उनका भी मेंस नहीं हुआ है। तो ये सोचने वाला विषय है कि एक्चुअली कमी कहाँ रहा। ठीक है, और दूसरा चीज़ कि कई लोग पुराने कैंडिडेट हैं जो काफ़ी मतलब कि डिज़र्व करते थे, उनका रिजल्ट हुआ है। तो देखिए, रिजल्ट पे सवाल उठाना ये ठीक नहीं है, और आपको भी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अपनी कमियों पे सवाल उठाइएगा, वो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बेहतर है। आपके अंदर बहुत सारी कमियां शायद होंगी जिसको आप नहीं फाइंड कर पा रहे होंगे, तो पहले अपने आप की कमी को ढूंढना मेरे को लग रहा है कि सबसे अच्छा आपका क्या होगा, एक पहल होगा। और अब देखिएगा, तो सबसे पहले आपको ऑप्शनल पेपर पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए कि ऑप्शनल पेपर क्या आपने क्वालिफाइंग जितना चाहिए था आपने उतना किया था। क्योंकि देखिए, सारे पहलुओं पे हम लोग बात करेंगे ना, पहले उस पर आप गौर करिए। ठीक है, क्योंकि मैं उसमें क्या बात करता हूँ, जो असफल कैंडिडेट हैं, असफल तो नहीं बोलेंगे, जिन्होंने प्रयास किया है लेकिन कुछ नंबर से उनका नहीं हुआ होगा, तो उनका हम थोड़ा सा पहले बात करना, हमको प्रेफरेंस उनको हम दे रहे हैं। तो क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो पर्सनली सबसे बात करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि आपको क्यों नहीं हुआ, तो देखिए, एक बात तो पहला ऑप्शनल को आप फाइंड करिए। ठीक है, कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किया था, क्या उसमें प्रॉपर जो ऑब्जेक्टिव मार्किंग जो बीपीएससी के द्वारा निर्धारित किया गया क्वालिफाइंग के, क्या आपने वो अचीव उसके आसपास थे? क्योंकि उसका आंसर की वगैरह नहीं आता है। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे सही होंगे, लेकिन गलत हो, क्योंकि वो ओएमआर शीट से एवेलुएट होता है, और उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है, सच्चाई यही है।
ठीक है। तो बाकी हिंदी के पेपर में आपको पास कर दिया जाएगा, अगर एक आध नंबर कम बेस हुआ तो रिटन का पेपर है, निबंध में 1-2 नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट में जो है ना, ऑप्शनल में आपको ओएमआर सीट है और वो मशीन चेक करता है, तो उसमें कोई ये नहीं है। तो पहला आपका होगा कि थोड़ा सा ऑप्शनल पे आप लोग विचार करके क्या आपने उसमें ठीक से स्कोर किया था। दूसरा चीज़ है कि अगर आपने पेपर लिखा है तो निबंध में कोई ऐसा तो टॉपिक या फिर ऐसा तो मतलब कि क्वेश्चंस नहीं था जिसको आपने थोड़ा सा टॉपिक से भटक के लिखा हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है जानना। साथ ही साथ एक चीज़ जो है, डीआई जिनका ख़राब हुआ है, तो डीआई जिनका बहुत ख़राब हुआ है, शायद उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। ठीक है। तो जो कमियां हैं ना, एक बार आप सोचिए अपने आप पे। सवाल उठाने से अच्छा है कि सर मैंने इतना किया, सर मैंने होना चाहिए था बीपीएससी में, मैं क्लेम कर दूंगा, ये सारी चीज़ें। देखिए, इससे बेहतर है ना कि मुझे लग रहा है कि अपनी कमियों पे विचार आपको करना चाहिए। हालांकि जो बात की बातें रही, कई लोग रहे कब तक, देखिए रिजल्ट आएगा तो आपको स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड आएगा साथ में इवैल्यूएटेड कॉपी आ जाएगी। ठीक है। तो वो तो सारे प्रोसेस होंगे, आपको सामने कॉपी को देखने को मिलेगा, किसमें कितना मार्क्स मिला, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो बीपीएससी पहल करता ही है। लेकिन आपके अंदर जो कमियां हैं ना, उसको आप फाइंड करिए। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने 71st पीटी निकाला है तो 71st मेंस के लिए क्या करिए, आपको लग जाना चाहिए। ठीक है। बाकी जिनका भी हमारा भी बैच है तो आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोई यहाँ पे प्रमोट इस बैच का करने नहीं आया हूँ, क्योंकि इंटरव्यू वाले जो लोग ज़्यादा पर्सन 91 17 16 63 47 पे किसी भी जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। कोई इसमें एडवर्टीजमेंट ये नहीं है। जिनको लग रहा है कि थोड़ा सा परेशान है और जिनको लग रहा है कि थोड़ा सा कमियाँ हैं, आप चाहें तो हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ अगले चीज़ का कि देखिए, तो आपको या तो अगर हुआ है तो आप 71st पे फोकस करिए, अगर नहीं हुआ है तो आपके सामने एईडीओ का एग्ज़ाम है, दरोगा का एग्ज़ाम है। अगर दरोगा के लिए आप फिज़िकली आप लग रहा है कि जो भी क्वालिटीज़ है उसमें अगर आप हैं तो आप उसको दरोगा का दीजिए। एईडीओ का 1 महीना दीजिए, क्योंकि समय है नहीं ज़्यादा। डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो तो बात की बात है, वो अलग मुद्दा हो गया। लेकिन आपको टारगेट जो है जनवरी मिड का जो दिया गया है उसी के आसपास आपको अभी मान के चलना है। ठीक है। तो आप एक दिन का रिलैक्स लीजिए, ज़्यादा गैप भी लेने का समय नहीं है। ठीक है। उसके बाद से अपने आप को फिर पिकअप करिए, और आप एईडीओ वगैरह का करिएगा तो पीटी का भी लगभग तैयारी होगा, और फिर से दोबारा क्या करिएगा, जुड़िएगा। ठीक है। मुझे लग रहा है ना कि एक आपको लाइन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा लाइन है, और मैं भी इससे मोटिवेटेड हूँ, सारे लोग इससे मोटिवेटेड होते हैं। और आज का मैंने स्टेटस भी अपना यही लगाया है, क्योंकि आज हम जनरल मुद्दों पे बात करेंगे, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है। तो मैं एक लाइन आपको दिखाना चाहूँगा, देखिएगा इसको। ये लाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मतलब लगा कि इस पे सच में ये लाइन सही है। थोड़ा सा आप एक बार सुनिएगा, 2 मिनट का समय दीजिएगा। कि लिखा हुआ है कि देखिए, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परेशान नहीं है। आपको इस समय लग रहा होगा सब कुछ खत्म हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपको लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए मेरा कि ज़िंदगी है, फिर से आगे बढ़िएगा, फिर से आप चीज़ों को करिएगा तो आप फिर उस मुकाम पे पहुँचेंगे जो आपने सोच रखा है। तो कई लोगों का रिजल्ट हुआ है, उन्होंने भी काफ़ी सब असफलताएँ देखी है पीछे। ठीक है। तो एक दौर होता है जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ समय के बाद आपको धीरे-धीरे आप लाइन पे आ जाइएगा, और सोचिए कि फाइनल सिलेक्शन जिनका नहीं होता है, उस समय जो बाहर होते हैं उनको कैसा लगता होगा। जो 2-4 बार इंटरव्यू से बाहर हुए उनको कैसा लगता होगा। इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो मेंस का रिजल्ट है ये। बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा सुनिएगा कि लिखा हुआ है कि हर दौर में मनुष्य को ऐसे संघर्षों से गुजरना पड़ता है जो किसी भी महाभारत से कम नहीं होते हैं। ये संसार एक कुरुक्षेत्र है, जहाँ हर इंसान अपने जीवन की लड़ाई पूरी ताकत और साहस के साथ लड़ रहा है। कोई हालात से जूझ रहा है, कोई अपनों की उम्मीदों से, तो कोई स्वयं से। क्योंकि बहुत सारी फैमिली के एक्सपेक्टेशंस होंगे, बहुत सारे आपके दोस्त मित्र के एक्सपेक्टेशंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होंगी। बाहर भले ही शांति दिखे, लेकिन भीतर निरंतर युद्ध चलता रहता है। इस युद्ध में कोई भी दर्शक नहीं, हर कोई योद्धा है। कोई अर्जुन बनकर संयम, विश्वास और कर्म के बल पर विजय प्राप्त करता है, तो कोई अभिमन्यु की तरह कठिन परिस्थितियों में भी फंसकर हार नहीं मानता और अपने साहस की अमिट छाप छोड़ जाता है। क्योंकि जीवन में जीत सिर्फ परिणाम से नहीं, बल्कि उस संघर्ष से मापी जाती है जिसे हम पूरी आत्मबल के साथ लड़ते हैं। अगर आपने पूरा अपना 100% दिया है तो फिर से एक बार और दीजिए, यकीन मानिए ज़रूर आगे अच्छा होगा। चलिए हम लोग विषय पे अपना बात करते हैं। हाँ, तो हम लोग अपने विषय पे बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो मैंने कहा फोकस करने के लिए, आप उस पर फोकस करिए। एईडीओ वगैरह करिएगा तो आपका पीटी अगर नहीं हुआ तो प्रीलिम्स का भी तैयारी ठीक ठाक आपका हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो मैंने बताया वो चीज़ को फोकस कर क्या हुआ। अब देखिए, अब कई लोगों को लग रहा है ना कि सर कट ऑफ वगैरह के बारे में बात की, तो देखिए अभी ज़्यादा डिस्कशन कट ऑफ पे करना ठीक नहीं है। लेकिन जो मैंने बताया था 430 के अराउंड, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉपी मतलब उतनी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनका रिजल्ट हुआ है। यानी कट ऑफ कहीं ना कहीं कम रहा है। एवरेज जो कॉपी थी उनका रिजल्ट हुआ है।
कि ठीक है, तो फिर मैं वहीं कह रहा हूँ 4:30 के अराउंड ईवार का हम लोग को 4:30-40 मैक्सिमम हम लोग को लग रहा है इसी के आसपास होगा। कब मार्कशीट आएगा आपका, फाइनल रिजल्ट के बाद मार्कशीट भी आ जाएगा और चेक्ड कॉपी भी आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जिनका रिजल्ट हो गया वो लोग क्या करें और इंटरव्यू कब तक टेंटेटिव है। देखिए 8 जनवरी को भी एग्ज़ाम है एक, और 10 जनवरी से AEDO वाला है, लेकिन AEDO स्टार्ट होगा तो 17 तक चलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि BPSC इतना लंबा समय नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी हम लोग भी अनुमान पे चल रहे हैं और जो अनुमान होता है लगभग सत्य होता है। तो लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, आज 17 तारीख है, तो दिसंबर में इंटरव्यू शायद हमको लग रहा है किसी भी हालत में स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि 1-2 दिन में तो अब इंटरव्यू शायद शेड्यूल ही आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कब से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि 10 जनवरी या फिर जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपकी इंटरव्यू स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 जनवरी से पहले ये लोग इंटरव्यू स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि जनवरी के पहले सप्ताह मान सकते हैं, पहले या दूसरे सप्ताह में इंटरव्यू लोग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर AEDO का एग्ज़ाम का अगर वेट किया जाता है तो समझिए कि 17-18 तारीख हो जाएगा, फिर बहुत लंबा खींच जाएगा। अब सवाल ये उठा कि जिनका एग्ज़ाम होगा सर उनका क्या होगा। देखिए जिनका इंटरव्यू और एग्ज़ाम दोनों होता है उसके लिए कोई भी अगर आपका एग्ज़ाम होता है 8 तारीख को भी शायद हमको लग रहा है कोई एग्ज़ाम है, मैं MBI या फिर कुछ का एग्ज़ाम है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो एक्चुअली इन जिनका होता है एग्ज़ाम ना उनका क्या कर किया जाता है, उसको पोस्टपोन करने का मौका मिलता है आपको। ठीक है, तो ये प्लान एक एक्सपेक्टेशन लग रहा है हमको कि 10 तारीख से पहले ये लोग इंटरव्यू स्टार्ट करने में शायद ये लोग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर 10 वाला नहीं करते तो फिर 17 के बाद ही होगा इंटरव्यू, क्योंकि इस बीच में लोग स्टार्ट 10 से 17 के बीच में स्टार्ट करने की काफ़ी कम संभावनाएं हैं। 17 के बाद ही ये लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिर एग्ज़ाम को देख के उसके बाद, क्योंकि छोटी ये AEDO वाला बड़ा एग्ज़ाम है, क्योंकि 10 लाख कैंडिडेट है, लगभग 10-11 लाख। तो इसमें लगभग सारे कैंडिडेट वही होंगे जो इंटरव्यू में भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे। तो सबको टेंटेटिव डेट देना और पोस्टपोन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो या तो 10 जनवरी से पहले स्टार्ट करेंगे या फिर करेंगे, अगर बीच में डिले हुआ तो फिर 17 के बाद सीधे होगा। तो आपके पास पर्याप्त मौका है, थोड़ा सा इंटरव्यू पर फोकस आपको करना चाहिए। ठीक है, और आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो मैं आपको बात ही कर रहा हूँ कि अगर आपका मेंस किसी भी तरह हो गया ना, चाहे किसी भी तरह हो गया, क्या आपने DI बनाया, कितना गलती किया, कितना GS लिखा, कितना क्वेश्चन छोड़ा, अगर आपका इंटरव्यू हो गया है, अगर मेंस इंटरव्यू कॉल आ गया है, तो आपको फुल्ली इंटरव्यू पर फोकस करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए इंटरव्यू के लिए, मैं कुछ कुछ बातें आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए इंटरव्यू के लिए सबसे पहले ना अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होंगे ना, जहाँ से आप जहाँ के होंगे वहाँ की डिटेल आप थोड़ा सा पता कर लीजिएगा। या फिर अगर आपको जहाँ रह रहे हैं पता ही होगा, सपोज़ करिए कोई छपरा से है, कोई सिवान से है, कोई गोपालगंज से है, कोई भभुआ से है, कोई आपको कह सकते हैं कि दरभंगा से है, कोई आपका रोहतास से है, कोई औरंगाबाद से, कोई नवादा से, कहीं से भी। तो बेसिक अपना थोड़ा देखना ज़रूरी होता है। आपके AI गूगल अवेलेबल है इसके लिए। साथ ही साथ आपका जो बेसिक डिटेल है एजुकेशन से संबंधित, तो ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है, आपने इंटरमीडिएट कहाँ से किया है, आपने 10th कहाँ से किया है, उस स्कूल का, कॉलेज का और उस जगह के बारे में थोड़ा सा, अगर BTech कहीं किए हैं या फिर कहीं और से अपनी जगह से हट के कुछ किए हैं तो आपको वहाँ की जानकारी आपको पता होना चाहिए। साथ में एक हॉबी वाला पार्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो हॉबी वाला पार्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हॉबी पे फोकस करना है, आप कैसे करना है सब चीज़ें हम लोग बताएंगे। ठीक है, उसके साथ ही ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो होगा वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखिएगा कि बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस के बिहार का बैकवर्डनेस, पिछड़ापन का कारण क्या है, बिहार में एग्रीकल्चर कृषि को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसे सवाल, आप SDM क्यों बनना चाहते हैं, SDM का जो है क्रोनोलॉजी क्या है, SDM में बन के आप क्या करिएगा, कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपसे पूछे जाएंगे। करंट IR के टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं जो भी चर्चा में है, कि इंडिया रसिया रिलेशंस के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो सारी विषय पे आपको सवाल ऐसे किए जा सकते हैं। इन सब विषयों पर मेन मुद्दा जो है उस पर फोकस करिए। एक अलग वीडियो होगा जिसमें हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत ही इसमें ज़्यादा हो गया और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि 14 मिनट का लगभग वीडियो हो चुका है। ठीक है, तो जिनको भी लग रहा है कि थोड़ा सा संभावना है, आपको लग रहा है कि अगर हो गया तो आप फुल्ली इंटरव्यू पर फोकस करिए। ठीक है, हमारे द्वारा भी इंटरव्यू बैच ऑलरेडी 300 कैंडिडेट जो है अभी रन हो रहा है, जो मेरा ग्रुप 1 बैच 1 है। तो उसमें 300 कैंडिडेट है, उसमें लगभग बेसिक सेशन सारे हो गए हैं। वहाँ मॉक स्टार्ट होगा 1-2 दिन में। ठीक है, अब जो हो गया, नए लोग जो जुड़ना चाहते हैं, हमने फिर से इनके डिमांड पे एक नया बैच 20 दिसंबर से स्टार्ट किया। लेकिन ध्यान रखिएगा इस बैच में मैं वहाँ तो 300 कैंडिडेट थे, तो बहुत सारे लोगों का मेंस नहीं हुआ, ये सच है, मानना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग कॉन्फिडेंट थे, उनका नहीं हुआ। तो वहाँ तो हमारे पास कैंडिडेट जो है थोड़ा सा कम हो गए रिजल्ट के बाद से।
लेकिन यहाँ जो एडमिशन लेंगे ना वो 100% कैंडिडेट हमारे पास होंगे और इनका मॉक लेना पड़ेगा और मॉक एक चैलेंज है। तो हम कोशिश करेंगे कि 100 या 150 ही कैंडिडेट का एडमिशन लेंगे। अब वो अभी अभी भी हमको लग रहा है कि 15-20 लोगों का हो गया है बिना वीडियो का। तो जो लोग ले लेंगे तो जल्द से जल्द कोशिश करिए, जिनको जुड़ना होगा आप जुड़ सकते हैं, फिर खुद से करना होगा या फिर आपको कहीं अदर प्रोग्राम आपको लग रहा है कि सही है तो आप कर सकते हैं। इसमें खास बात क्या है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बेसिक फाउंडेशन सेशन हो गया, इसमें लाइव रिकॉर्डेड मिलेंगे, इसमें आपको करेंट के टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। उसके साथ ही आपको देखिएगा तो हॉबीज़ पे आपको विथ पीडीएफ, हॉबीज़ विथ डिस्कशन विथ पीडीएफ हो जाएगा, जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थ्योरी सारे मिलेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट के आपके बीपीएससी ने आज तक जो सवाल पूछे गए, चाहे आपका ऑप्शनल जो भी रहा है, आपका पीएसआईआर रहा है, आपका हिस्ट्री रहा है, ज्योग्राफी रहा है, सोशियोलॉजी रहा है, एंथ्रोपोलॉजी रहा है, मैथली रहा है, हिंदी रहा है, इंग्लिश रहा है, जो भी रहा है, इसके आपको क्या किया जाएगा, इसके पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो बीपीएससी इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साथ में क्या उम्मीद वाला एक क्वेश्चन बन सकता है, इस पर आपको एक प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में ग्रेजुएशन से जो भी आपका सब्जेक्ट है दोनों से कॉमन होंगे, तो उससे संबंधित पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, अब आपका एकदम अलग रहा ग्रेजुएशन समझ लीजिए तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग वगैरह का तो सारे अवेलेबल होंगे। साथ में जो एमएससी है, कह सकते हैं बीएससी है, मैथ्स है, फिजिक्स है, आपका ये बॉटनी है, जूलॉजी है, पीएसआईआर है, या फिर कह सकते हैं हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सब सारे सब्जेक्ट का है। तो लेकिन बाकी अगर एकदम अलग किसी का अगर होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है हम लोग को भी। ठीक है, तो आप एक बार पूछ लीजिए हमसे मैसेज करके। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पे प्रिपरेशन कराएंगे। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो है, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस, आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको करंट के भी नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, साथ में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। यहाँ पे मॉक आपको 3 ही रहेगा, क्योंकि जो हमसे संभव हो पाएगा भाई वही कर पाएंगे। 5 मॉक लेना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 150 भी कैंडिडेट का एडमिशन हो जा रहा है तब जोड़ लीजिए 700-800 कराना मॉक हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा भी एक टीम है, हमारा भी लिमिटेशंस है, तो उसके आधार पर ही हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो या तो यहाँ पे एडमिशन कम कर देंगे, तो यहाँ मॉक हम 3 ही रखेंगे। नया बैनर जो बनेगा उसमें आपको एडिट करवा देंगे हम। साथ ही में एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स मॉक पैनल्स होंगे। आपको इंटरव्यू में 90+ का टारगेट आपको लेके चलना है, और फी आपका 1500 है। आपको इनरोलमेंट चाहिए तो 9117166347 पर व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। किसी भी तरह की आपको जानकारी अगर चाहिए तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या इस नंबर पर आप हमको मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, इस पर कॉल नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। जो भी जानकारी होगा, जो भी आपको चीज़ें चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। थैंक यू सेशन देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।